अशोकनगर विधानसभा से 2018 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते जजपाल सिंह जज्जी अब बीजेपी के टिकट पर उपचुनाव लड़ रहे हैं। 2 नगर पालिका के अध्यक्ष रहे हैं और इस बार फिर विकास के कामों और वादों को लेकर जनता के बीच हैं। बीजेपी प्रत्याशी जजपाल सिंह जज्जी से बातचीत की मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। हम अशोकनगर में हैं और तमाम सारी विधानसभा के बाद जब अशोकनगर पहुंचे तो यहां से जसपाल जज्जी पिछली दफा 2018 में कांग्रेस से प्रत्याशी बनाए गए, चुनाव भी जीता। जीत का अंतर 1000 वोट के भीतर था, लेकिन इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव मैदान में, कमल के निशान पर चुनाव मैदान में है। चुनाव बड़े दिलचस्प है, जहां भी जाते हैं कुछ अलग रंग दिखाई देते हैं। लेकिन अशोकनगर में मुद्दा विकास का है, अशोकनगर में बात कुछ और भी है। लेकिन जसपाल जज्जी हैं, सुबह से तैयार हो जाते हैं, वही स्पोर्ट्स बॉडी की तरह। आप देखिएगा कि टी शर्ट पहनकर ही तैयार हो जाते हैं। सुबह सुबह लोगों से मिलना शुरू कर देते 6 बजे, और उसके बाद अब चुनाव का दौर ही ऐसा था। जसपाल जी, मैं देख रहा हूँ बिल्कुल एक स्पोर्ट्समैन की तरह टी शर्ट में नजर आ रहे हैं आप। हाँ, सुबह सुबह थोड़ा लोगों से मिलना जुलना होता है, तो ये सब। जी, क्या कहेंगे आप? 2018 में चुनाव जीते, अब जब जनता के सामने आप जा रहे होंगे तो पहले एक दूसरे निशान पर वोट मांग रहे थे, अब दूसरे निशान पर वोट मांग रहे हैं। कहीं कोई जनता सवाल कर रही? नहीं, दरअसल में जनता ने देखा है कि पिछले 18 महीने में जनता ने जिस उम्मीद से हमको वोट दिया था, हमको विधायक बनाया था, तो जनता ने देखा कि 18 महीने में हम कोई क्षेत्र में विकास नहीं करा पाए। उनकी उम्मीदों पे बिल्कुल खरे नहीं उतरे, और हम खुद भी अपने उस कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है, मतलब बेहद असंतुष्ट हैं, और हमको अफसोस है कि हमने वो 18 महीने खराब किए हमारे। और उसके बाद जैसी सरकार बनी, और जब शिवराज सिंह जी के पास जिन योजनाओं को लेकर मैं पिछले 1.5 साल से कमलनाथ जी या मंत्रियों के पास निवेदन करता घूम रहा था, एक भी योजना में स्वीकृत नहीं करा पाया था। और जैसे ही शिवराज सिंह जी बने, मैं उनसे जब पहली बार ही मिला तो उन सारी प्रोजेक्ट्स लेके मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने वहीं पे तत्काल आधे घंटे की मेरी मीटिंग में 188 करोड़ के काम स्वीकृत किए, और स्वीकृति नहीं किए, तत्काल उनकी फंडिंग हो गई, संबंधित विभागों में फंड आ गया, टेंडर हो गए, और इसी महीने श्रीमती सिंधिया जी और माननीय शिवराज सिंह आके उन सबका शिलान्यास भूमि पूजन करके, और सारे काम स्टार्ट हो गए। तो जनता ये दोनों चीजें देख रही है, जनता ने ये फर्क देख लिया है। तो कि पिछली सरकार में कोई काम नहीं करा पा रहे थे हम क्षेत्र में, तो ऐसे विधायक होने कोई मतलब नहीं था। और जब शिवराज सिंह जी बने तो जनता को शिवराज सिंह जी पे, उनकी सरकार पे भरोसा है, इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हमको नहीं आ रही। यहाँ एक बड़ा मुद्दा, आप नगर पालिका अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन विकास का बड़ा मुद्दा है। धूल दिखाई देती है जगह जगह, और जहां भी जब फील्ड में जाते हैं तो लोग सीधे तौर पर कहते हैं कि विकास के नाम पर सिर्फ बातें हुई है, काम नहीं हुआ। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक विकास का कोई फुल स्टॉप हो नहीं सकता। लेकिन मैं नगरपालिका अध्यक्ष रहा, आज आप जो शहर में सड़कें देख रहे हैं, रोडें देख रहे हैं, आप 20 शहर में, हमारा हृदय स्थल अशोकनगर, गांधी पार्क, अगर आज जब मेरे अध्यक्ष बनने के पहले आए होते तो कीचड़ में चलना पड़ता था शहर के बीच लोगों को। तो चूंकि विकास एक सतत प्रक्रिया जारी है, और जो मुझसे बन पड़ा नगरपालिका अध्यक्ष रहते हुए, मैंने वो सब किया जिसकी तब भी अशोकनगर के लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए जनता मेरे पे भरोसा है और मुझे जनता पे भरोसा है। लेकिन जनता के पास आप जा रहे होंगे तो किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? क्योंकि वही विकास की बात आपने 2018 में कही होगी, वही विकास की बात आप कह रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि शिवराज जी के आने के बाद 181 करोड़ के नए काम मिले हैं आपको, लेकिन क्या जनता इन सब बातों पर विश्वास कर रही है? क्योंकि ये आरोप भी लगता रहता है कि शिवराज जी घोषणाएं तो करते हैं लेकिन काम नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। 188 करोड़ के जिन कामों की मैं बात कर रहा हूँ वो स्टार्ट हो गए हैं, तो घोषणाएं नहीं है, और घोषणाएं मैंने कराई हैं। कृषि महाविद्यालय, हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, कृषि महाविद्यालय मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे जिले की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अशोकनगर को स्मार्ट सिटी बना, ये मेरे शहर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। सिंचाई के लिए कई सिंचाई परियोजनाएं स्वीकृत, मेरी उनकी घोषणाएं मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कराई हैं। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हैं, और ये वादा किया कि अगले बजट में उनको शामिल करूंगा। और मैंने मंच से और मुख्यमंत्री जी के सामने ये घोषणा मैंने की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये यहाँ वादे किए हैं, अगर ये वादे, मेरे एमएलए बनता हूं और ये वादे अगर मुख्यमंत्री जी नहीं पूरे करेंगे तो मैं जीवन पर्यंत कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। ये बड़ी बात आपने कही है। और क्या जसपाल जज्जी की यही ताकत होती है? निर्दलीय लड़ते हैं तो चुनाव जीत जाते, कांग्रेस से टिकट मिलता है तो चुनाव जीत जाते, 2 बार नगर पालिका के अध्यक्ष बन जाते, तो क्या यही जिजीविसा, यही आपकी जो जनता के बीच में पैठ है, यही काम करती है? मैंने कोई पद इसलिए ग्रहण नहीं किया कि पद पे बन के मुझे कि मैं बहुत पावरफुल हो गया हूं, या मैं लोगों से अलग हो गया हूं। मैंने हमेशा चाहा कि ये मेरी मातृभूमि है अशोकनगर क्षेत्र,
मैं यहाँ जन्मा हूँ, यहाँ पला हूँ, यहाँ बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे हमेशा भाव रहे कि यदि ईश्वर ने मुझे मौका दिया है, जनता मुझे मौका दे रही, मेरे से स्नेह कर रही है, तो मेरा ये फर्ज है अपनी इस जन्मभूमि के प्रति कि मैं उस जन्मभूमि के लिए अपने जीवन काल में कुछ ऐसा करके जाऊं कि यहाँ के उस जनता के लिए जो मेरे से इतना स्नेह करती है, तो उनके लिए कुछ ऐसे विकास के काम करके जाऊं कि लोग ये कहें और मुझे भी संतुष्टि हो कि मैं अगर यहाँ पे मुझे इतना स्नेह लोगों ने दिया, मैं अपनी मातृभूमि के लिए कुछ कर पाया। इस केवल मैं पद के लिए कभी ना बना और ना मैं, और यही कारण है कि 18 महीने केवल मैं एमएलए बन के नहीं रहना चाह रहा था। मैं व्यक्तिगत मेरी बात कर रहा हूँ कि जब हम क्षेत्र के विकास की कोई काम करा नहीं पा रहे, किसी व्यक्ति की मदद कर नहीं पा रहे, तो ऐसे विधायक रहने से मैं जीवन पर्यंत बिना विधायक के रहना पसंद करूंगा। जज्जी साहब, आप ये कह रहे हैं, लेकिन जब फील्ड में जाते हैं तो कुछ लोग ये सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि जज्जी भैया बदल गए हैं, जज्जी भैया का दूसरी जगह जा रहे हैं, उनके लोग जमीनों की तरफ देखने लगे, ये सब आरोप भी दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मेरी बात सुनो, कांग्रेस के पास इस समय केवल 2 चीजें हैं कि जज्जी या हमारे साथ के एमएलए 35-35 करोड़ ले आए हैं। लोग इससे बचना चाहते हैं, मैं जनता से बात कर रहा हूं। हम सिंधिया जी के साथ गए हैं, तो मैंने लोगों से कहा सिंधिया जी जिस महल में रहते उसकी कीमत 4000 करोड़ है। 36,000 करोड़ का साम्राज्य है सिंधिया जी का। वो आर्थिक सौदेबाजी की बात करेंगे, पॉलिटिक्स करते हैं, और पॉलिटिक्स में सिंधिया परिवार के सम्मान की लड़ाई थी, और वो सारी दुनिया ने देखा है, देश ने नहीं, कि अभी 2 दिन पहले श्रीमंत राजमाता साहब का 100वीं जयंती मनाई गई, तो सरकार ने, भारत सरकार ने, मोदी जी ने श्रीमंत राजमाता साहब के नाम से कॉइन्स जारी किया है। ये सिंधिया परिवार को इससे बड़ा सम्मान कोई मिल नहीं सकता था। ये सम्मान सिंधिया परिवार को मिला है इस वजह से कि हमने सरकार बनाई, सिंधिया जी के साथ खड़े हुए हैं। ये ऐसे आप कह सकते हैं ये डील है हमारी। जब स्वाभाविक बात है, आज मैं अपने परिवार के खुद के सम्मान के लिए जी रहा हूं। हम जिस संस्कृति में पले हैं, हम जानते हैं कि अपमान से बर्दाश्त करने का मतलब होता है अपने आप की मृत्यु, और हम जीते जी मरना नहीं चाहा हमने, हम जिंदा रहना चाहते हैं और जीवन जिएंगे अपने ढंग से। लेकिन कांग्रेस जो कह रही है टिकाऊ, बिकाऊ, धोखेबाज, गद्दार, ये सब जब आप फील्ड में जा रहे होंगे तो जनता तो ये बात नहीं रख रही आपकी। ऐसा है, कांग्रेस के पास कहने को है क्या? 18 महीने आपकी सरकार रही, अशोकनगर विधानसभा ने आप मेरे ही निवेदन पे यदि 4 काम कर दिए होते, तो आज मुझे ये कहने में, मुझे खुद भी लगता जनता के सामने जाने में कि काम इतने हो रहे थे, फिर क्यों गया, फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। लेकिन जनता ये जान रही है कि धोखा 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 दिया था उस कांग्रेस पार्टी ने। मंच से जो वादे किए थे, जो वादे किए कांग्रेस ने, उनमें से कोई वादा पूरा नहीं किया। 18 महीने जो योजना शिवराज सिंह जी की सरकार गरीबों के लिए चला रही थी, चाहे वो तीर्थ यात्रा योजना हो, कन्या विवाह योजना हो, संबल योजना, जिनमें गरीब को मदद हो रही थी लगातार, वो सारी योजनाएं आपने गरीबों की बंद कर दी। जबकि लोगों ने इसलिए आपको नहीं बनाया था, लोगों को उम्मीद थी ये जनता के लिए उससे भी ज्यादा कुछ करने वाले। तो ये चेहरा, असली चेहरा जनता देख चुकी है। तब वो आके ये तो कह नहीं सकते क्षेत्र में हमने ये अच्छा किया इसलिए वोट करो। तो अब क्या होता है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया देखो कि आज मैं आपसे कोई सवाल करूं, उस सवाल का आप जवाब देना नहीं चाह रहे, आपका जवाब नहीं है, तो आप गाली गलौज पे उतर आएंगे। तो ये इनकी ये हालत है। कल से परसों माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या शब्द बोले कांग्रेसियों ने, आपने सुना होगा कि शिवराज सिंह नंगे भूखे घर हैं। धिक्कार है ऐसे राजनीतिक लोगों को, उनको शर्म नहीं है, मर्यादाएं इनकी ये सब बताए, और ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं। तो ये जनता सब देख रही है कि इस समय जब आदमी कुछ सूझता नहीं तो कुछ भी बोलता है, शिवराज सिंह जी के बारे में, सिंधिया जी के बारे में, हमारे बारे में, क्योंकि पॉजिटिव तो कुछ बोलने को है नहीं उनके पास। तो ये जनता भी समझ रही है, और इसका परिणाम जब आएगा तो लोग समझ में आ जाएगा कि आप कह रहे जनता समझ रही है, तो क्या परिणाम, जैसा आप कह रहे जब आएगा समझ आ जाएगा, तो क्या परिणाम पिछली दफा 1000 की लगभग आप वोटों से जीते थे, 10,000 से, सॉरी माफ करिएगा, जीते थे आप, तो क्या ये और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? मैं जिस तरह से क्षेत्र में जा रहा हूं, तो मुझे निश्चित रूप से लग रहा है कि उससे भी और ज्यादा अच्छा परिणाम जाएगा। अब जब जनता के सामने आप पहुंच रहे हैं, तो जसपाल जज्जी को जनता क्यों वोट करेगी? जज्जी को इसलिए वोट करेगी जनता कि जनता ये जानती है, जज्जी की क्षमताओं को जानती है। जज्जी ने साबित किया है, मैं कॉलेज स्टूडेंट लीडर रहा, अध्यक्ष छात्र संघ का रहा, मैंने जो काम करे, जो संघर्ष की स्टूडेंट की सुविधाओं के लिए, काम के लिए और कॉलेज के, न पहले न बाद में कोई नहीं कर पाया। मैं जनपद में मेंबर रहा, जनपद में 5 साल मैंने जो काम किए, लोगों की मदद की, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की, उस समय सबसे पहले जब शिक्षाकर्मी भर्तियां हुई थी, पूरे प्रदेश में हल्ला था कि भ्रष्टाचार हुआ। अशोकनगर
शायद ही कई 2-4 जगह होंगी जिनमें अशोकनगर शामिल था, जहां एक कंप्लेंट नहीं हुई थी, किसी ने एक से निष्पक्ष पूरी ईमानदारी से भर्तियां हुई थी। मैं जनपद में मेंबर था। जब नगर पालिका अध्यक्ष बना तब शहर ने देखा, आसपास के कई जिलों ने देखा कि अशोकनगर नगर पालिका ने शहर का स्वरूप बदल दिया है। गरीब बस्तियों को मैंने शहर के मध्य की स्थिति में लाके खड़ा किया है, जहां पे लोग कीचड़ में वास करते थे। आज वहां आप देखेंगे सीसी की रोड में पड़ने। तो जनता ने मेरी क्षमताओं को आंका है, देखा है, इसलिए जनता को भरोसा है कि जज्जी के साथ 18 महीने अन्याय हुआ, इसलिए ये नहीं जो कर पाया, इसलिए इसको मौका देना जरूरी है कि वो करके दिखाएगा। और अब मैंने दोनों सरकारों का फर्क जनता ने भी देखा है, मैंने देखा है। जिन चीजों को लेकर हम क्षेत्र के विकास की पहले ही सरकार से मिलते थे, हमें कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। आज जब उन्हीं समस्याओं को लेकर हम माननीय शिवराज सिंह जी से मिल रहे हैं तो आधे घंटे वो डिस्कस कर रहे हैं मेरी क्षेत्र की समस्याओं पे। वो जो आदमी जब डिस्कस करेगा उसको पता है कि क्षेत्र की समस्याएं क्या होती हैं, गरीब की क्या मजबूरी है, किसान को किस चीज की जरूरत है। और उन्होंने उसका परिणाम है कि 3 महीने के अंदर 188 करोड़ की योजनाओं का शुरू हो जाना, विकास कार्यों का। और मैंने जो घोषणाएं कराई है मुख्यमंत्री से, कृषि महाविद्यालय मेरे पूरे जिले का स्वरूप बदल देगा जिस दिन कृषि महाविद्यालय शुरू हो जाएगा। जब क्षेत्र कृषि विज्ञान से पढ़ के निकलेंगे बच्चे, तो आज स्वाभाविक है जो इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो वो सारे लोग अफसर नहीं बन रहे। उनको आके अधिकतर को खेती करना है। लेकिन आज जो उनकी एजुकेशन है, जब वो खेती करने आ रहे हैं तो उनको पता नहीं है कि हमें खेती करना कैसे। लेकिन जब वो कृषि विज्ञान में करेंगे उनको पता होगा कि हमें नई तकनीक के साथ खेती करना है, और वो पूरे जिले को उन्नति की ओर ले जाएगा कृषि महाविद्यालय। अशोकनगर स्मार्ट सिटी, अशोकनगर में इतना पोटेंशियल है कि जब स्मार्ट सिटी का स्वरूप लोग देखेंगे, और अशोकनगर को भरोसा है मेरे पे कि स्मार्ट सिटी ऐसी बनेगी, मैंने वादा किया है कि मध्य प्रदेश के लोग देखने आएंगे कि अशोकनगर में आखिर ऐसा क्या करा है हमने, ये करके दिखाऊंगा। इसलिए मैंने जनता से कहा है मुझे केवल और केवल 3 साल का मौका दो, और 3 साल में यदि ये सब नहीं कर पाया, मुख्यमंत्री जी के सामने, सिंधिया जी के सामने मंच से घोषणा करिए कि जीवन पर्यंत चुनाव नहीं लड़ूंगा, कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजनीति संन्यास ले लूंगा। बहुत बड़ी बात है सियासत में आने के बाद कोई ये कहे कि यदि काम नहीं हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये अपने ऊपर एक विश्वास होता है, लेकिन असली विश्वास तो जनता करती है। और इसी विश्वास के साथ 2018 में जसपाल जज्जी को कांग्रेस के टिकट पर वोट भी दिया, चुनाव भी जीते। अब बीजेपी के कमल पर निशान में है। लेकिन सवाल यही है कि हर नेता अपनी बात विकास की करता, हर एक नेता अपने तरह से बात करता, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। पर ये तो पब्लिक है, सब जानती है। IND24 में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND24।